नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। कुंडली में बनने वाले ग्रहों के योग के अनुसार जातक की मृत्यु का कारण क्या हो सकता है, अभी इस विषय पर हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं। इस से संबंधित ज्योतिषीय सूत्रों की ओर हम आगे बढ़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। 31वां सूत्र है, जातक का जन्म विष घटिका में होने से उसकी मृत्यु विष, अग्नि अथवा हिंसक जीव से होती है। विष घटिका, यदि जातक का जन्म विष घटिका में होता है तो वैसे जातक की मृत्यु विष के द्वारा, अग्नि के द्वारा या हिंसक प्राणी के द्वारा, क्रूर जीवों के द्वारा होती है। प्रत्येक नक्षत्र में 4 दंड विष घटिका के होते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र का मान करीब करीब 60 दंड का होता है। 60 घटी चंद्रमा एक नक्षत्र में संचरण करता है, अप्रोक्सीमेट, कम या ज्यादा। तो हम 60 घटी मान करके ही विष घटिका का दंड निर्धारित किया गया है ज्योतिष शास्त्र में। आइए जानते हैं कौन कौन सी घड़ियां किस नक्षत्र की विष घटिका के रूप में जानी जाती हैं। अश्विनी का 51वां से 54वां दंड, 51, 52, 53 और 54, ये 4 दंड विष घटिका के रूप में जाने जाते हैं। उसी प्रकार भरणी का 25वां से 28वां, कृतिका का 21वां से 24वां, रोहिणी का 41वां से 44वां, मृगशिरा का 15वां से 18वां, आर्द्रा का 22वां से 25वां, पुनर्वसु का 31वां से 34वां दंड, पुष्य नक्षत्र का 21वां से 24वां दंड, अश्लेषा नक्षत्र का 33वां से 36वां दंड, मघा का 31वां से 34वां, पूर्वा फाल्गुनी का 21वां से 24वां, उत्तरा फाल्गुनी का 19वां से 22वां, हस्त नक्षत्र का 22वां से 25वां, चित्रा का 21वां से 24वां, स्वाति का 15वां से 18वां, विशाखा का 15वां से 18वां, अनुराधा का 11वां से 14वां, ज्येष्ठा का 15वां से 18वां, मूल का 57वां से 60वां, पूर्वाषाढ़ का 25वां से 28वां, उत्तराषाढ़ का 21वां से 24वां, श्रवण नक्षत्र का 11वां से 14वां, धनिष्ठा का 11वां से 14वां, शतभिषा का 19वां से 22वां, पूर्वा भाद्रपद का 17वां से 20वां, उत्तरा भाद्रपद का 25वां से 28वां और रेवती नक्षत्र का 31वां से 34वां दंड ये विष घटिका के रूप में जाना जाता है। अब यह विष घटिका का मान तब के लिए है जब उस नक्षत्र का मान अर्थात भवोग काल या सर्वर्ष काल जिसको बोलते हैं वो 60 दंड का हो। यदि 60 दंड से कम या ज्यादा उस नक्षत्र का मान होता है, अब यह नक्षत्र से सेंस वही है कि चंद्रमा का संचरण उस नक्षत्र में जन्म के समय किस नक्षत्र में हो रहा है। वैसे तो सभी ग्रह किसी न किसी नक्षत्र और किसी न किसी राशि में होते ही है, लेकिन नक्षत्र से सेंस हमारा होता है चंद्रमा का नक्षत्र संचार, किस नक्षत्र में उसका संचरण हो रहा है। अब यदि उसका संचरण किसी नक्षत्र में, जिस नक्षत्र का मान 60 दंड से ज्यादा या कम है, तो उसका हम कैसे निकालेंगे? तो उसको हम पहले सर्वर्ष निकालेंगे, उसका भवोग काल क्या है उस नक्षत्र का, और उसके हिसाब से त्रैराशिक विधि द्वारा हम फिर इसका मान, विष घटिका का मान निकाल लेंगे कि उस नक्षत्र का कौन सा दंड विष घटिका के रूप में जाना जाएगा, कौन से 4 दंड। हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। अब इस योग का अपवाद भी है, विष घटिका में जन्म लेने पर जो ये मृत्यु के कारण है, ये अपवाद भी है इसका कि यदि बलि चंद्रमा केंद्र या त्रिकोण में हो अथवा लग्नेश शुभ ग्रह युक्त होकर केंद्र में हो तो विष घटिका का दोष जातक को नहीं होता है। क्या है? बलि चंद्रमा केंद्र में बैठा हो या त्रिकोण में बैठा हो, या
लग्न स्थान का स्वामी शुभ ग्रह से युक्त होकर के कुंडली में केंद्र में बैठा हो तो विषघटिका का दोष जातक को नहीं लगता है। 32वां सूत्र है, यदि चंद्रमा मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कुंभ राशि में हो, मंगल 9वें स्थान में हो और शनि लग्न में हो तो जातक की मृत्यु धुएं से अपलाकर, अग्नि से, बंधन से अथवा चोट लगने से होती है। चंद्रमा मेष, वृश्चिक, मकर अथवा कुंभ राशि में हो, अर्थात चंद्रमा मंगल की राशि में या शनि की राशि में हो और मंगल 9वें भाव में बैठा हुआ हो और शनि लग्न स्थान में बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु धुएं से अकुलाकर, अर्थात दम घुटने से, धुएं वाली जगह में दम घुटने से, अग्नि से, बंधन से अथवा चोट लगने से होती है। अगला सूत्र है, यदि क्षीण चंद्रमा दशमस्थ हो, मंगल 9मस्थ हो और शनि लग्नस्थ हो तो धुएं से अकुलाकर, अग्नि से, बंधन से अथवा चोट से जातक की मृत्यु होती है। क्या है? क्षीण चंद्रमा दशम भाव में हो, दशम भाव में क्षीण चंद्रमा बैठा हो, मंगल 9वें स्थान में बैठा हो और शनि लग्न स्थान में बैठा हो तो वैसे जातक की मृत्यु भी धुएं के द्वारा दम घुटने से, बंधन से, अग्नि से या चोट लगने से होती है। 34वां सूत्र है, यदि चंद्रमा मेष अथवा वृश्चिक राशि में पापक ग्रह के साथ हो तो जातक की मृत्यु अग्नि से अथवा शस्त्र से होती है। अर्थात चंद्रमा मंगल की राशि में बैठा हो और पापक ग्रह के साथ बैठा हो तो ऐसे जातक की मृत्यु अग्नि से अथवा शस्त्र से होती है। अगला सूत्र है, यदि चतुर्थ स्थान में मंगल, सप्तम स्थान में सूर्य तथा दसम स्थान में शनि हो तो जातक की मृत्यु राजा के कोप से, शस्त्र से अथवा अग्नि से होती है। क्या कहा जा रहा है? यदि चतुर्थ स्थान में मंगल बैठा हो, सप्तम स्थान में सूर्य बैठा हो और दसम स्थान में शनि बैठा हो तो जातक की मृत्यु राजा के कोप से, शस्त्र से अथवा अग्नि से होती है। अगले वीडियो में हम ये ग्रह योग के अनुसार जातक की मृत्यु के कारणों का अध्ययन करने के लिए जो अन्य ज्योतिषीय सूत्र हैं उनके बारे में हम जानेंगे। नमस्कार।